कार्टिलेज डिफेक्ट अगर हो जाए फीमर और टीबिया दोनों के अंदर, कि कार्टिलेज हमारे फीमर में भी ख़राब हो गया और टीबिया में भी ख़राब हो गया और कॉरेस्पॉन्ड करे किसिंग लीजन है, ये क्यों डेवलप हुआ? जब पहले चोट लगी हुई तब डेवलप हो गया होगा बेटा, है ना। दूसरा, उस बच्ची को मैं समझा रहा था बहुत देर से कि मेनिस्कस टीयर इग्नोर मत कर, वो नहीं मैं 10 साल खेलूँगी, तो वो भी आएगी इस स्टेज में आगे, द पीपल विल कम। क्यों? मेनिस्कस फटा हुआ होता है, इनिशियली प्रॉब्लम होती नहीं है, एज आपकी छोटी थी तो आपको किसी ने सजेस्ट नहीं किया, पर उससे क्या मिला हमें? मेनिस्कस तो और फटता रहा, उसका तो ऑपरेशन कराना ही पड़ा। एक नई मुसीबत और आ गई हमारे कि कार्टिलेज डिफेक्ट और हो गए, चल के मेनिस्कस ने इसको भी ख़राब कर दिया। सो मेनिस्कस टीयर को आप इग्नोर करोगे तो मेनिस्कस टीयर तो बढ़ेगा ही, साथ साथ में कार्टिलेज डिफेक्ट भी आ जाएंगे। अब कार्टिलेज डिफेक्ट मतलब ये खड्डा है, अब ये खड्डा है, आप चलोगे तो खड्डा और उखड़ेगा ना बेटा, हर थोड़े थोड़े दिनों में नई लूज बॉडी आएगी। अब इसका जो पुराना ट्रीटमेंट था वो था माइक्रो फ्रैक्चर, इस खड्डे के अंदर थोड़े छोटे छोटे खड्डे करके छोड़ दो, उससे क्या होता है बोन का मोडमेंट बाहर आता है और बनाता है फाइब्रो कार्टिलेज। ये है फाइब्रो कार्टिलेज, इससे रिजल्ट पोर आ रहे हैं, इसकी वजह से 12 में लूज बॉडी डेवलप हो रही है। सो मुझे फाइब्रो कार्टिलेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हेलाइन कार्टिलेज जो पहले से था। सो इसके लिए हमें करना पड़ता है कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। अब कार्टिलेज ट्रांसप्लांट ज़्यादातर लोग फीवर में करते हैं, पर कुछ कुछ डॉक्टर्स टीबिया और पटला में भी कर लेते हैं इफ़ दे आर ट्रेंड इनफ। ये दोनों में अलग प्रोसीजर्स हैं। फीमर का कार्टिलेज ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर बहुत पुराना है। सो फीमर के लिए हम ओट्स करेंगे, जैसे वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड, और यही प्रेफर करूँगा मैं। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, आपका जो डिफेक्ट है उसके हिसाब से मैं ये शायद मुझे 8-8 mm के 2 प्लग लेने पड़े, तो मैं जनरली हम डिफेक्ट नाप लेते हैं, हमारे में लिखा हुआ है, बट विल अगेन मेजर इट फिजिकली आर्थ्रोस्कोपिकली। उसके हिसाब से मैं ये किट खोल दूंगा पूरा, इससे किट आएगा ओट्स का, एंड देन वी विल टेक अ ग्राफ्ट फ्रॉम हेयर। हम इधर से हम ग्राफ्ट ले लेंगे फीमर का, ये नॉन वेट बेरिंग एरिया, ये यूज़ नहीं आता मेरे कार्टिलेज का। तो यहाँ से मैं ग्राफ्ट लूँगा और जहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ पुट कर देंगे। हाँ, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता यहाँ से निकाल के यहाँ स्किन, तो उस तरह से बेटा कार्टिलेज ट्रांसप्लांट भी होता है। मैंने मिल गिव यू, अब ये आपका ओरिजिनल कार्टिलेज है, बिल्कुल ब्लॉक। ये और फिर जो जहाँ से निकाला है उसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, दैट इज़ एक्स्ट्रा। क्यों एक्स्ट्रा है? उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेटरल की तरफ है, यहाँ से निकालते हैं, ये एक्स्ट्रा है। हम कभी भी ऐसे नहीं करते ना नी को, नी में या सीधे रहता है या ऐसे मुड़ता है। सो मुझे पीछे का काट लिया और यहाँ तक का काट लिया चाहिए होता है, ये एक्स्ट्रा है पूरा। फिर ये पेन तो नहीं करेगा ना? नहीं बेटा, ये एक्स्ट्रा है, कोई 20 साल 30 साल पुराना प्रोसीजर है। कोई भी प्रोसीजर जब डिवाइस होता है या इन्वेंट होता है तो ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती है, एंड दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड, ये सब लोग करते हैं। कुछ पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पेन ठीक हो जाता है, क्योंकि ये यूज़ में नहीं आता। मैं सारा निकाल दूँ ना तब भी यूज़ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पेशेंट को। इसके बीच वाला काम का है, साइड वाला काम का नहीं। यहाँ से निकाल लेते हैं हम, 2 प्लग निकालेंगे, 8 टाइम यहाँ डाल देंगे बेटा जान। पर इसके साथ साथ मैं टीबिया नहीं कर पाऊँगा। ये पहले होगा लूज बॉडी निकाल लेंगे और हम ओट्स कर लेंगे। पीछे आर्थ्रोस्कोप नहीं जाता, यहीं तक जाता है, वो पीछे लेके फिक्स हो जाती है। मैं निकालने की कोशिश करूँगा, तो पीछे इंसेंट नहीं दे सकते। मैं व्हेन यू गो टू समवन हु डज लॉट ऑफ आर्थ्रोस्कोपी, मैं पीछे भी छोटा छेद बना लूँगा और मैं आर्टरी डैमेज नहीं करूँगा बेटा, वी डू एवरीथिंग। सो आर्टरी डैमेज होने के चांसेस मेरे हाथ से है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। व्हाट आई एम सेइंग कि जो दिख जाएगी वो सब निकाल देंगे, खोद के नहीं निकाल सकते बेटा, है ना। और लूज बॉडी पीछे फिक्स हो जाती है, वो दिक्कत भी नहीं देती इतना। आपको पहले माइक्रो फ्रैक्चर करके छोड़ दिया गया, माइक्रो फ्रैक्चर हुआ ना आपका, सो आपकी ये स्टेज है, ये तो आपका पूरा घुटना ही खराब कर देगा। ये पुराने ज़माने में होती थी, अब नहीं करते लोग, अब जिनको आगे वो कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। आपका ऐसा स्टेज था, इसमें खड्डे कर दिए, ये ऐसा हो गया, इसकी जगह ये करना चाहिए, यहाँ से निकाल के डाल देते। अब बात आती है टीबिया की, नीचे वाली हड्डी की, वो हम सेकंड स्टेज में ऑपरेट करेंगे। सो मैं एक नहीं, मैं आपको 2 सर्जरी बता रहा हूँ, ये आप करा लेना जब भी आपका मन हो। आपके 2 जगह डिफेक्ट है और लूज बॉडी है, लूज बॉडी और फीमर का एक साथ हो जाएगा। टीबिया का अगर मैं साथ में करूँगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, किसिंग लीजन है, वो आपको सेकंड स्टेज में कराना ही पड़ेगा ना बेटा, आप बहुत यंग हो। उसके लिए बेटा दूसरा प्रोसेस है, इसका नाम है ऑटोकार्ट, इसके लिए ओट्स नहीं है, ये सिंगल स्टेज ऑटोलोगस कार्टिलेज रीस। तो ये ऑटोकार्ट कम लोग करते हैं, इसलिए आपका टीबिया का ऑप्शन आपको बहुत कम डॉक्टर्स देंगे, आपको बताएंगे नहीं कि टीबिया का ट्रांसप्लांट भी अवेलेबल है, करते ही नहीं। आपको फीमर का भी नहीं बताया तो टीबिया का बहुत दूर की बात है। तो देन टीबिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये फीमर का डिफेक्ट है, जैसे टीबिया का डिफेक्ट है, मैं कार्टिलेज सेल निकाल लूँगा, डिफेक्ट से भी निकल जाते हैं और जहाँ से हमने ओट्स निकाला ना बेटा उसके आसपास से भी निकल जाते हैं, पर इसमें टुकड़ों में निकलते हैं छोटे। मैं इधर इकट्ठा कर लूँगा, ये इकट्ठा करके जहाँ पे डिफेक्ट है वापस चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए चाहिए थ्रोम्बिन और फिब्रिन, पहले थ्रोम्बिन जाता है। अब क्या हुआ कि अगर मैं ऊपर भी करूँगा और नीचे भी करूँगा ना तो आपस में चिपक जाते हैं। तो ऊपर जो ओट्स के प्लग होंगे उसके साइड से जो ब्लड होगा वो इसको चिपका लेगा, तो टीबिया का फेल हो जाएगा। बट वी कैन ट्राई, उसी सिटिंग में मैं दोनों कर डालूंगा, पर टीबिया का फेल होगा तो वैसे भी मैं दोबारा करना ही है। दोनों का एक साथ फेल होने के चांसेस है, नीचे वाली, ऊपर वाला नहीं फेल होगा। पर अगर सर्वाइव हो गया तो हो गया ना, दूसरा सर्जरी बच गई। सो मैं कर दूंगा, उसमें आपके एडिशनल चार्जेस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, थोड़े से ही बढ़ेंगे।
पर अगर बच गया, अगर दोनों क्राफ्ट बच गए बेटा तो फिर ज़िंदगी भर चलेगा ना।